हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मारुति नंदन ओझा जी। हम लोग जो है एक यानी कि ऐसा ही वीडियो चला रहे थे थोड़ा। तो आज इलेक्शन है 5 फरवरी 2025 दिल्ली में विधानसभा का, जहाँ पे हम लोग जो है बैठे हुए थे, थोड़ा मोबाइल वगैरह देख रहे थे, न्यूज़ वगैरह। लेकिन एक वीडियो आ गया हमारे विपिन सर का। विपिन मुखिया जो है सलाह पंचायत के है, जिला वैशाली के रहने वाले हैं। उन्होंने रो रहे थे, माने भावुक हो गए पूरा। और उन्होंने एक बात बताई कि जो राजनीतिक है मैं छोड़ने जा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ईमानदारी का जो काम होता है ना, कोई करने नहीं देता है। और एक हमारे वैशाली जिला नहीं, पूरे बिहार से लेकर के पूरे भारत में हर जगह करप्शन है, लेकिन इसका समाधान कौन निकालेगा? अगर कोई भी ईमानदार व्यक्ति जो है काम करना चाहता है, उसे जो है काम करने नहीं दिया जाता है। इसी पे जो है विपिन यादव सर ने एक वीडियो बनाया जो आप लोग जाके देख सकते हैं। मारुति जी, इसके बदले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, करप्शन तो हर जगह लिप्त है और इतनी ज़्यादा मतलब हो रहा है कि बर्दाश्त करने के लोगों की क्षमता भी ख़त्म हो चुकी है। और कई बार बातों में निकल कर ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि यार जनता खुद घूस दे रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका फैक्ट ये है, मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सपोज कि आप गए हैं अपने ब्लॉक में को बनवाने के लिए, जाति आवास कुछ भी छोटा मोटा पेपर बनवाने गए हैं, वहाँ पर आपको इतना बार दौड़ाया जाता है, अरे कल यह टाइम नहीं है, परसों आना, 2 दिन बाद आना, साहब नहीं है। अब वो अगला मान लीजिए कि आप ही यहाँ 15,000 की कहीं नौकरी कर रहे हैं, पर डे आपका 500 रुपये बनता है, आप 5 दिन वहाँ गए, 5 दिन का आपका 5 से 25 रुपये कट गया। और वहाँ वो अगला 200 मांग रहा था, आप सोच रहे हैं कि ईमानदारी से काम कराऊंगा, पैसा नहीं दूंगा। अब गरीब आदमी बेचारा 2500 कट गया, सोच रहा है कि चलो यार आज तो नुकसान 500 का हो ही गया है, 200 दे के 700 में काम निपट लूँ, आने जाने से जान बचेगा। अब वो अगला क्या करे? इसके लिए वो कहाँ तक जिम्मेदार है? आप उसको कैसे गलत साबित कर सकते हैं कि वो अगला गलत है? वो अपना 2000 रुपये बचाया उधर, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको उसी में परिवार चलाना है। जो यहाँ पर जिनकी सैलरी 30-35 हज़ार 40 हज़ार जिनको मिल रही है, वो जब इस 200 का चक्कर में उस गरीब आदमी को 75 बार दौड़ा रहा है, इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्योंकि अगला जा करके बेचारा नौकरी छोड़े कंप्लेंट करेगा, इतना टाइम नहीं है उसके पास। कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर, कंप्लेंट सुनने वाला कौन है? जब ये सबको पता है कि करप्शन हो रहा है और इस चीज में 200 रुपया देकर काम हो रहा है, सबको पता है। या ऊपर से नीचे तक हर काम में पैसा अभी हम लोग जिस आधार पर वीडियो बनाने के लिए अभी बैठे हैं, ये किसी की ये बातें मन में कैसे आई? जो एक मुखिया है वो जब खुद आकर के रो रहे हैं, उनका जब कोई सुनने वाला नहीं है, जा करके और रो करके उनका जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। बताओ, जब पद पर रहते हुए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता को कौन पूछ रहा है? सही बात है। तो इनकी नजर में तो मतलब कुकुर वाली हालत है, चला हटाओ भागो, क्या और उनको मतलब शब्द भी कहा के बोला गया। एक मुखिया प्रतिनिधि वहाँ पे जाता है, न बैठने पे कुछ बोला जाता है उन्हें, और ये तो करके बात किया जाता है। उन्होंने अपने वीडियो में बताया, उन्होंने सारे चीज़ बताए हैं। अफसरशाही तो हर जगह है गुरु, ये हर जगह पर है। जो जहाँ कुर्सी पर बैठा है उसको ये लगता है कि हम ही यहाँ के हैं, अब हमारे बात कोई नहीं है। अरे साहब, ये कुर्सी लिमिट समय के लिए मिली हुई है, ये बातें लोग भूल जाते हैं। आज आप हो, आपके बाद भी कोई आएगा। ऐसे कहते हैं ना कि जमीन हर 100 साल पर अपना मालिक चेंज कर देती है, कुर्सी भी टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है मालिक अपना। कोई भी किसी का कुर्सी है नहीं यहाँ पे। और बस बिहार के लोग इसीलिए पीछे हैं। और इसमें जो है और इसमें एक बात और निकल के आई कि ये जो साहब हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, मीना जी हैं। और बिहार में बैठ करके और बिहारियों को ही गाली दे रहे हैं। अरे बोल रहे थे कि SDM वगैरह जो थे, CEO वगैरह, उनको गाली देते लेडीज को। तो देखा मैंने प्रदर्शन, आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो लिंक भेजा हुआ है ना, उससे मैंने सर्च करके गूगल पे चेक किया, तो वाकई में ये सब वो सच्ची घटना है, ये कोई उन्होंने फेक नहीं डाला है। सारा चीज है पूरा देख सकते हो आप न्यूज जाकर के वैशाली जिला के। हम लोग डिटेल उसका सर्च किया गूगल पे, सही लगा तभी हम लोग वीडियो बनाने के लिए बैठे उसके ऊपर। और ये खाली वैशाली जिले का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बिहार के हर जिले का है, जहाँ पर गरीब जनता त्रस्त है। और ये जो अभी उन्होंने भी बताया कि राशन जो मिल रहा है लोगों को, उसमें डीलर हेलाफेरी कर रहा है। अकेले डीलर जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए ऊपर BDO साहब हैं, उसके ऊपर CO साहब हैं, उसके ऊपर SDM साहब हैं, उसके ऊपर DM साहब हैं। ये बहुत सारे साहब लोगों की जो कड़ी जुड़ी हुई है, ये सब लोग जिम्मेदार हैं इसमें। यदि डीलर यहाँ पर ईमानदारी से काम करने लगेगा तो उसको बचना कम हो जाएगा। कम बचेगा तो ऊपर पैसा पूरा दे नहीं पाएगा, ऊपर पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो टाइम से इसको राशन देंगे नहीं। सही बोल रहे थे, विपिन सर बोल ही रहे थे, जैसे ही बात होता है। तो ये जेन्युइन फैक्ट है और ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि एक ईमानदार चीज में है, माने आप एक इंदिरावास से निकलता है, उसमें भी जो है 25 से 30 हजार रुपया घूस ले लेते हैं। उस पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद जो है अनाउंस करते हैं। बिल्कुल। तो इसी का विरोध किए थे विपिन यादव।
और उनका जो गांव में बता रहे थे कि झोपड़ी में पन्नी टांग के रह रहे हैं, उनका घर नहीं मिल पाया। ये कमीशन जब तक नहीं दोगे तब तक पास से नहीं करेंगे। अभी हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, अभी हम लोग यहाँ से जब निकलते हैं मीठापुर वाले रोड में, आपने देखा है 2 जगहों पर ये है यूनिट है जहाँ पर राशन डिलीवर्ड होता है लोगों को। यहाँ पर बुलेट और स्कॉर्पियो से लोग आते हैं राशन लेने के लिए। बताओ, जो 2.5 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के और 35 किलोमीटर का उसका माइलेज होता है, जब इतना पैसा है, सक्षम है वो लोग, तो राशन क्यों मिल रहा है? ये जनता की भी गलती है ना, जिनको चाहिए था उनके लिए छोड़ते तो है। अरे भाई, तुम इसमें जनता जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो पैसा लेकर के इनका बना दिए कार्ड। हाँ, क्योंकि अगर वार्ड कमीशन है तो उसको हर गांव का पता होता है कौन व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, कितना खर्च करता है, किसको नहीं पता। तो वहाँ पे उसका जो है नाम कट कर देना चाहिए था, जिसको जरूरत होगा उनको मिलना चाहिए था। एक गांव का जो मुखिया होता है हर अपने पंचायत के एक लोगों के बारे में जानता है कि केकर बियाह कहाँ तक भइल, यो पता होता है उसको। सब पता होता है, तब पर भी है ना, बस अपनापन दिखाने या उन्हें वोट के चलते या कुछ के चलते जो वोट का चक्कर है भाई। यही है, जहाँ से वोट मिल रहा है वहाँ पर सब कुछ ठीक है। उनको कहा जाता है सरकार दे रही है, अपना जिसको मिल रहा है लूट मची पड़ी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि मुखिया जी को 2500 रुपये सैलरी मिलती है, उसके बावजूद जो स्कॉर्पियो चल रही है, कहाँ से आ रहा है पैसा? और डीलर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं, इसके लिए पूरी कड़ी जिम्मेदार है। उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक विपिन सर जैसे व्यक्ति अकेले नहीं लड़ सकते। इसीलिए वो जो है अपने राजनीतिक से इस्तीफा दे रहे थे, क्योंकि मैं देखो ईमानदार के जमाना है नहीं, आप अकेले ईमानदारी करके अपने राज्य को या अपने जिले को ठीक नहीं कर सकते। सबका सपोर्ट होना चाहिए, जनता का भी सपोर्ट होना चाहिए, वहाँ के सारे जो ऑफिसर है उनको सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक अकेले आप लड़ ही नहीं सकते। एक आदमी की जिम्मेदारी उठाने से काम नहीं होगा जब तक उसके लिए सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा न ले। ठीक है, चेहरा नेता एक ही बनता है, लेकिन पीछे से लोगों का सपोर्ट होता है। गांधी जी ने कहा जाता है गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया, गांधी जी ने अकेले कराया था नहीं, सारे लोग उनके साथ लोग खड़े थे। अब यहाँ मुखिया अकेले हैं, तड़प रहे हैं वहाँ पर। यदि कल के उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार रहेगा? पब्लिक जिम्मेदार होगी ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक आदमी से नहीं होगा, इसके लिए सब लोगों को बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना पड़ेगा और खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है। नहीं, उनके पंचायत में जो काम हुआ है ना, वैसा अभी तक जो है हमारे बिहार के जो भी जिला है ना, उसमें काम नहीं होगा जितने तरीके से उन्होंने काम कराया है। जहाँ पे आज तक आपने कभी सुना कोई पंचायत में लाइब्रेरी बनवाया होगा? सबसे बनवाने वाले जो है विपिन मुखिया जो है वो बनवाया। उसके बाद जो राशन जो सबको कम मिलता था, उनके आप चले जाओ पंचायत में पूरा राशन मिलता है। आप तो उसी जिले? हाँ, मैं उसी वैशाली जिला से हूँ और वहाँ पे मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, इसीलिए। और बस उन्होंने मेन है, देखिए करप्शन जन को जो बात हो रही थी है उसमें, ये कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी अधिकारी है, वो कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक, हर किसी को उस कुर्सी की इज्जत करनी चाहिए। देखिए, घूस के पैसे से ना बहुत आप तरक्की नहीं कर जाएंगे, और वो तरक्की सीमित समय के लिए, खुशी वो सीमित समय के लिए होती है, बाद में बहुत कुछ लेकर के चली जाती है। ये बातें समझ में कब आती है? जब नुकसान होना शुरू हो जाता है। एक पीरियड होता है जिसमें आपका वो जो समय पीरियड होता है ना, वो बहुत बढ़िया वाला चल रहा होता है, तो उसमें आप जो भी गलत सही जो भी करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। लगता है अरे यार बहुत चमक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक समय ऐसा आता है जहाँ पे आपका धीरे धीरे सब। अभी एक हम वीडियो देख रहे थे उनका, प्रेमानंद जी महाराज का, यहाँ से तो ये कोई हरियाणा पुलिस के कोई बहुत बड़े अधिकारी के बारे में, उनका लड़का आया हुआ था, रो रहा था उनके सामने कि मम्मी को कैंसर हो गया, वो डेथ कर गई, पापा ने बहुत नाजायज़ पैसा कमाया था, पापा को भी कैंसर हो गया बाद में, छोटा वाला भाई ड्रिंक में चला गया, उसके बाद उसने वो पुड़िया उड़िया क्या हीरोइन आता है, ड्रग्स लेने लगा, उसकी डेथ कर गई रोड एक्सीडेंट में। एक बहन है, बाल बच्चा नहीं हुआ उसका, और एक मैं हूँ और मेरी वाइफ है, एक लड़की मुझे हुई, वो भी पता ना कौन सा पुण्यक्रम था जो बच्चा हो भी गया। बाकी पापा के जो पूरी बात जो पैदा, उनके वजह से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे धीरे धीरे सबका पतन हो गया। बहन का ख़त्म ही खेल है, छोटा भाई ख़त्म ही हो गया कि मुझे एक लड़की है, लड़का हुआ नहीं, वाइफ की सिचुएशन नहीं है कि दोबारा वो प्रेग्नेंट होगी, मम्मी ख़त्म ही हो गई, पापा को कैंसर है, 4th स्टेज में है, कभी भी जा सकते हैं। ये पैसा किस काम का है? कितने बढ़िया पद पर थे, बढ़िया कमाए, बढ़िया पेंशन मिल रहा है, अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज देख लो आज हम कहाँ पर हैं। लोगों का बददुआ जरूर जो है इस देश ये धरती पे ही भोग। वो पैसा जायज़ तो मिला नहीं, और नजायज़ तरीके से जिनका नजायज़ आप ले रहे हो वो ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हाय तो लग रही है, और वो हाय खा जाती है लोगों को। ये बात तो विश्वास करे चाहे नहीं, लेकिन अगर जब बद्दुआ लगेगा ना, जो रोएगा ना जो व्यक्ति, आपको जरूर जो है पड़ जाएगा, आपको लगेगी जरूर, एकदम लगेगी। आज ना लगे कल लगे, लगना जरूर, एकदम गारंटी से लगती है। बस यही है कि आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए उन्हें, और गलत तो काम हर जगह होता है, सबको पता होता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। एक
विपिन यादव जिन्होंने आवाज़ उठाई, तो उनको आवाज़ को बुलंद कीजिए, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस बहुत बढ़िया, उन्होंने आवाज़ उठाया है, उसका सपोर्ट हम लोग समर्थन कर रहे हैं भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। थैंक यू, धन्यवाद।